समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथायोग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो, इन भावनाओं से आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। पाठ से पूर्व सुविचारः। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्रचंदनयोर्मध्ये शीतला साधु गच्छति। अर्थात चंदन संसार में सबसे शीतल कहा गया है, परंतु चंद्रमा उससे भी ज्यादा शीतलता आनंद प्रदान करने वाला होता है। लेकिन इन दोनों से भी अधिक शीतलता एवं शांति, आनंद, प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले अच्छे मित्रों की संगति अर्थात सच्चे मित्रों की मित्रता होती है। अर्थात मित्रता सबसे शीतल होती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व प्रत्ययों के विषय में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय शब्द, जैसा कि आपको पहले भी बताया है, सामान्य रूप से किसी भी धातु या शब्द के अंतिम भाग को प्रत्यय कहते हैं। अर्थात धातु या शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु या शब्द से पहले प्रयोग किए जाने वाले प्रय, परा, अपसम आदि उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग संख्या में 22 होते हैं, जबकि प्रत्ययों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। अनेक प्रत्ययों का उल्लेख किया जाता है। उसी क्रम में एक प्रत्यय आज हम अध्ययन करेंगे, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का तात्पर्य है कुछ ऐसे शब्दों को जो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं उनको एक प्रत्यय लगा देने से स्त्रीलिंगवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अश्व माने घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर उसमें टाप प्रत्यय लगा दें तो बन जाएगा अश्वा, और बन जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा घोड़ी अर्थात स्त्रीलिंग। तो अश्व, अश्वा, अज माने बकरा और अजा माने बकरी, यानी कि पुल्लिंग का शब्द स्त्रीलिंग वाचक हो गया। देखिए, पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये स्त्री प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, लेकिन 3-3 करके ये इस प्रकार से 6 हैं। टाप, ङाप, चाप। दूसरा प्रकार है ङीप, ङीस, ङीन। इसमें प्रथम जो 3 प्रत्यय हैं उनमें टाप का ट लोप हो जाता है, प लोप हो जाता है, यानी कि लोप मतलब डिलीट। ऐसे ङाप का ङ डिलीट हो जाता है, प लोप हो जाता है, चाप का च डिलीट हो जाता है, प का प डिलीट हो जाता है, और इस तरह शेष बचता है आ। टाप, ट हटा दीजिए, आ की मात्रा आ यानी कि आ बचा, और प हटा दीजिए तो शेष क्या बचा, आ। इसी तरह से ङाप, इसी तरह से चाप, और इसी तरह से ङीब, ङीस, ङीन। इनमें ङ और अंतिम हलंत वर्ण जो इत संज्ञक है वो हटा दीजिए तो सब में ई यानी कि दीर्घ ई बचता है। तो इस प्रकार से आ और ई शेष रहते हैं, लेकिन प्रत्ययों का नाम पूरा टाप, ङाप, चाप और ङीप, ङीस, ङीन ही है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम टाप, ङाप, चाप प्रत्यय को देखते हैं। कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप यानी कि आ प्रत्यय लगाया जाता है। अकारांत का मतलब है अक, अ, ई, उ, रील, री। ये शब्द, ये अक्षर जिन शब्दों के अंत में है उन्हें अकारांत कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, अश्व माने घोड़ा, धन टाप, अश्वा घोड़ी। सुत माने पुत्र, धन टाप,
बराबर सुता माने पुत्री। सरल सीधा, टाप बराबर सरला सीधी। प्रथम प्रथम माने पहला यानी कि पुल्लिंग। धन टाप आ बराबर प्रथमा। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक अक का मतलब अ ई उ री या री हो तो आ प्रत्यय लगाने पर इक हो जाता है। जैसे बालक, बालक में का में अंत में अ है तो वही नियम लग गया, अक अंत में है। बालक शब्द में टाप प्रत्यय का आ जो लगा है वो आ जाएगा बालिका, इक इका बन जाएगा बालिका। ऐसी साधिका। मूषक धन टाप मूषिका। गायक धन टाप गायिका। शिक्षक धन टाप शिक्षिका। नायक धन टाप नायिका। प्यारे विद्यार्थियों, ङीप, ङीस और ङीन प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। इकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए ङीप, ङीस और ङीन प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है और शेष बचता है ङी। देखिए, कर्तृ, कर्तृ माने करने वाला पुल्लिंग। जब ङी प्रत्यय लगा तो कर्तृ ई जुड़ गया, कर्तृ शब्द बन गया। ऐसे ही दात्री, ङी प्रत्यय दात्री। धात्री धात्री। तपस्विन तपस्विनी। गुणिन गुणिनी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना दिया जाता है। जैसे नद नदी, देव देवी, भयंकर भयंकरी, गोप गोपी, महिष महिषी, शूकर शूकरी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मृग मृगी। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो ई प्रत्यय लगाया जाता है। द्विगु समास होता है जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है। नीचे देख रहे होंगे आप, त्रिलोक, त्रि माने थ्री तीन। पंचवट पांच, पंच। तो जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसको द्विगु समास सामान्यतः कहते हैं। यहां पर देखिए, त्रिलोक, त्रिलोक माने तीन संसार, लेकिन त्रिलोकी। पंचवट पंचवटी। क्षत्रि प्रत्ययांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगता है। लेकिन पहले हम जानेंगे कि क्षत्रि प्रत्ययांत क्या है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं जाना क्रिया है, लेकिन जाते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, पढ़ते हुए, यानी कि एक क्रिया को जब हम करते हुए दूसरी क्रिया की ओर अग्रसर होते हैं तो पहली क्रिया में धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और रूप बन जाता है। जैसे गम धातु है तो गम गच्छन, पठ पठन क्षत्रि करके। ऐसे गच्छत, वदत, दर्शयत, ये क्षत्रि प्रत्ययांत शब्द है। इनमें क्षत्रि प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे गच्छत माने जाते हुए, वदत माने बोलते हुए, दर्शयत माने देखते हुए। अब इनमें नीप नीस नीन प्रत्यय का प्रयोग करके ई शेष बचता है और बन जाता है गच्छन्ति, वदन्ति,
दर्शयन्ति। इनके अतिरिक्त भी ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे श्रीमत, श्रीमती, भवत, भवती, गतवत, गतवती। श्रीमत माने यशस्वी व्यक्ति, श्रीमती माने यशवती स्त्री, भगवत भाग्यवान पुरुष, भगवती भाग्यशालिनी स्त्री, भवत आप, भवती आप लेकिन स्त्रीलिंग, गतवत जाता हुआ, गतवती जाती हुई। जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीश ई प्रत्यय लगाया जाता है। इंद्रधन गीश इंद्राणी, वरुण धनगीश वरुणानी, भव धनगीश भवानी, मातुल धनगीश मातुलानी, रुद्र धनगीश रुद्राणी। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे आचार्य, आचार्य माने जो स्वयं पढ़ने वाला व्यक्ति है, आचार्य पढ़ाने वाला व्यक्ति पुल्लिंग, लेकिन आचार्य जो स्वयं पढ़ाती है। आचार्याणी आचार्य की पत्नी। उपाध्याय उपाध्याया, उपाध्यायानी। क्षत्रिय क्षत्रियाणी, क्षत्रिया। ती प्रत्यय। युवन यानी कि युवा, जो यूथ, युवन माने यूथ, तो युवन में न डिलीट हो जाता है, आ जाता है, तो यहां पर बन जाता है युवा। युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है। युवन युवा, लेकिन अगर स्त्रीलिंग में कहना होगा तो ती प्रत्यय आ जाएगा, बन जाएगा युवती। समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।